ठीक है, भगवत गीता 18.14 को एक्सप्लेन करो ना। तो ये है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। यहाँ पे कर्म के कारण बताए जा रहे हैं, यानी कि ये बताया जा रहा है कि कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी A to Z, है ना, कोई भी काम कर रहे हो तो वो इन 5 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। अधिष्ठानम यानी कि स्थान, स्थान माने शरीर, आत्मा ठीक का, है, आत्मा के लेवल पर बात हो रही है। आत्मा कहाँ है? वो तो शरीर के अंदर ही है। शरीर के अंदर। तो शरीर हाँ। जो है स्थान है। उसके बाद कर्ता यानी कि खुद आत्मा। हाँ, अच्छा, मान लो करता है शरीर है खुद लेकिन आत्मा। आत्मा नहीं है, डेड बॉडी है, डेड बॉडी कुछ कर हाँ, सकता है? नहीं। नहीं, है ना। तो शरीर, फिर कर्ता, उसके बाद अच्छा करेगा कैसे? इंद्रियों से। इंद्रियों से। इंद्रियों से हाँ, करेगा, देखना, है ना, हाथ चलाना, पाँव चलाना, है ना, हाँ, सुनना, ठीक है। ये सब इंद्रियां हैं, है ना। तो विभिन्न इंद्रियों से करेगा तो वो है करणम, यानी कि किससे करेगा? अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा। तो चेष्टा वाला जो पार्ट है वो हमारे हाथ में। चेष्टा माने इच्छा करना, इच्छा करना इच्छा और उसके से, लिए हाँ। प्रयास करना। हाँ, ठीक है। और ठीक है। 5वां है दैवम, दैवम यानी कि परमात्मा की इच्छा। हम्म, तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि 5 चीजें जो है ये कोई भी कर्म को करने के लिए जरूरी है ना। अगर बॉडी खराब हो गया तो नहीं कर पाओगे। बॉडी हाँ, खराब हो गया, मान लो बीमार हो गए, कर पाओगे कुछ काम? नहीं, नहीं कर पाएंगे। है ना। और कर्ता आत्मा, आत्मा के लेवल पर तो हम है ही नहीं बाबा। नहीं है। हम तो अपने आप को बॉडी मानते हैं, है ना। और आत्मा, बिल्कुल। आत्मा में ऐसे तो कोई विकार आता नहीं है। आत्मा अविकारी है, आत्मा में कोई चेंज नहीं आता। तो आत्मा तो ऐसी की ऐसी है। फिर विभिन्न इंद्रियां ना, इंद्रियां भी हमारे वश में थोड़ी रहती है। नहीं रहती, हाँ। हाँ। और अनेक प्रकार की चेष्टाएं, हाँ ये हमारे हाथ में, हमारे हाथ में केवल एक चीज है। इच्छा। इच्छा, इच्छा शक्ति। जीव के पास केवल एक शक्ति है, दैट इज इच्छा शक्ति। ठीक है। वो इच्छा शक्ति, इच्छा के लिए वो स्वतंत्र है, वो जो चाहे इच्छा कर सकता है। भगवान उसके अंदर कभी इंटरफेयर नहीं करते। बेचारे जीव के पास एक तो हाँ, शक्ति है, वो इच्छा शक्ति। बिल्कुल। बाकी सब तो वो कृष्णा के ऊपर 100% डिपेंडेंट है। लेकिन उसके पास एक चीज हाँ, है, इच्छा शक्ति। ठीक है, कि वो कृष्णा को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, उसको क्या करना हाँ, है। हाँ, अगर हम सारी चीजें, हम पूरे जीवन में अगर कोई व्यक्ति करता है जो कुछ भी, उन सबको अगर सम अप करें, तो इसके अंदर जीव के पास केवल 2 ही चॉइसेस मिलती है, माया या कृष्ण। बिल्कुल। जीवन के हर एक स्टेप के ऊपर हम एक ही क्वेश्चन के आंसर दे रहे होते हैं, माया या कृष्णा, माया बिल्कुल। या कृष्णा। और हम बार हाँ। बार माया चुनते हैं और फिर फेल होते हैं, बार बार माया चुनते हैं और फेल होते हैं। बिल्कुल। तो अनेक प्रकार की चेष्टाएं और तथा परमात्मा। अच्छा, तो यहाँ पे तात्पर्य पढ़ते हैं हम। तात्पर्य में अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, इसका उल्लेख श्रुति में है। एष ही दृष्टा सृष्टा। प्रश्न उपनिषद 4.9। प्रभुपाद ने देखो कहाँ कहाँ से कोट कर रखा है ना। वेदांत सूत्र में भी ज्योत एव तथा कर्ता शास्त्रार्थ वत्तवाद। श्लोकों में इसकी पुष्टि हुई है, तो ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं, यानी कि टूल्स। किन से होएगा कर्म, है ना।
इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। तो भले ही बाकी चार चीजें जो है वो अच्छी हो, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, है ना, आप मतलब आप तो अच्छे हो ही, आत्मा तो ठीक है ना, कर्म कर ही रही है, साथ में इंद्रियां भी अच्छी हो, और साथ में जो है क्या कहते हैं आपकी चेष्टा भी हो, है ना, आपकी इच्छा भी हो करने की, आप उसके लिए ट्राई भी कर रहे हो, लेकिन अगर दैव यानी कि भगवान की इच्छा नहीं है तो आप वो नहीं कर सकते। आप कितना ही ट्राई कर लो, आप वो नहीं कर पाओगे। कितना भी समझ ट्राई गया। हाँ। अगर भगवान की इच्छा नहीं है कुछ करने की, कुछ आपसे मतलब मान लो कोई व्यक्ति है, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, उसकी इच्छा है, ठीक है, वो इवन प्रैक्टिस करता है, वो 4 से 6 घंटा प्रैक्टिस करता है रोज, सही गाइडेंस में है, डाइट लेता है, ठीक है, और सब करता है, उसके बाद भी अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है। मैं खुद पहले स्पोर्ट्स में था, ठीक है, और ये जो मैंने बताया ये सब मेरा ही दृष्टांत है। मतलब सारा प्रैक्टिस वगैरह सब करते थे हम लोग, है ना, और 4-6 घंटा सुबह भी शाम को भी, है ना, और डाइट लेना, रेस्ट लेना, गाइडेंस में कोच के, है ना, लेकिन ये सब होने के बाद भी मेरा आज तक मुश्किल से एक आधा कोई मेडल आया होगा। तो भगवान की इच्छा नहीं है, खत्म बात, है ना, भगवान के ऊपर छोड़ो ना बाबा, क्यों एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रत्येक हृदय मित्र रूप में आसीन है, वो मित्र हैं, हाँ, वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं आपका अच्छा क्या है। हाँ, तो हमें जो है भगवान के प्लान्स में अपने प्लान्स को मिलाना चाहिए। भगवान का प्लान अल्टीमेट है, अगर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे हम दुखी रहेंगे, ऑब्वियसली भगवान की ही चलनी है। प्रभुपाद कहते थे मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आदमी इच्छा करता है कि ऐसा ऐसा हो, और भगवान उसे रिजेक्ट कर देते हैं, फिर वो दुख पाता है। इससे बेटर है जो भगवान का प्लान है उसको एक्सेप्ट करो और उसके हिसाब से चल लो ना, कहाँ दिक्कत है। लेकिन ये ईगो है, फॉल्स ईगो है, ये नहीं छूटता है, ये कटता नहीं है इतनी आराम से, आसानी से। हाँ, जब तक फॉल्स ईगो रहेगा ना कि भगवान मेरे हिसाब से चले, हाँ, मैं भोगता हूँ, भगवान थोड़ी भोगता, मैं भोगता हूँ, हाँ, आई एम द सुप्रीम एंजॉयर, मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, है ना, तब तक जी दुखी रहेगा। कई बार इस वजह से नास्तिक बन जाता है। एक और बड़ा एग्जांपल देता हूँ, अच्छा चलो मैं तो एक छोटा एग्जांपल, मेरे को कौन नहीं जानता है, एक और एग्जांपल देता हूँ। एक रिसेंटली, अब देखो मैं स्पोर्ट्स की फील्ड से रहा हूँ तो थोड़ा बहुत इसका न्यूज आता रहता है मेरे पास, है ना। एक एथलीट है नोआ लाइल्स, अमेरिका का, ठीक है, पिछले 3 या 4 साल 2021 से आज तक वो कोई रेस नहीं हारा। जिस रेस के अंदर वो उतरा वो सारी रेसेस जीता है वो, ठीक है, वर्ल्ड का आज तक का हिस्ट्री का 3rd फास्टेस्ट मैन है 200 मीटर की रेस में, ठीक है, तो एक हद तक उसको हराना नामुमकिन हो गया था, ठीक है, और ऑब्वियसली जब वो इस बार ओलंपिक्स में गया, तो ओलंपिक्स में ऑब्वियसली उससे ये एक्सपेक्ट किया था कि वो गोल्ड लाएगा, और सब लोग को पहले से पता था कि ये व्यक्ति गोल्ड लाएगा, है ना, कोई इतनी रेसेस जीता है 3-4 साल से आज तक हारा नहीं, 25-30 रेसेस जीता है रेगुलर, मेन रेसेस, क्वालिफिकेशन राउंड मेन रेसेस, है ना, तो क्या कहते हैं मतलब वो बंदा कुछ है, वो गोल्ड लाएगा। लेकिन सब होने के बाद, उसकी ट्रेनिंग वर्ल्ड क्लास होने के बाद, उसकी डाइट वर्ल्ड क्लास होने के बाद, उसकी फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास होने के बाद भी वो बंदा थर्ड आया। देखो यार, कैसे? दैव, दैव चैवात्र पंचमम,
भगवान की इच्छा सबसे ऊपर है। हाँ, इसलिए जीव जो है क्षुद्र है, छोटा है। हाँ, छोटा। उसे ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। भगवान विभु है, जीव अणु है। भगवान ग्रेट है, जीव स्मॉल है। स्मॉल है। तो स्मॉल है तो उसको ग्रेट की सेवा में लगना चाहिए, सिंपल सी बात है, उसकी नहीं चलेगी। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, परमेश्वर परम कारण है। परमेश्वर परम कारण है, हर चीज की वजह अल्टीमेटली गॉड है। अगर कोई कोई चीज कर भी रहा है ना, तो हमेशा ये समझना चाहिए कि उसके अंदर भगवान की इच्छा थी, इसलिए वो कर पाया। हाँ, वरना वो कितना ही प्रयास कर ले वो नहीं कर सकता। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में जिसमें हम फंसे हुए हैं, हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते इच्छा से ज्यादा, हाँ, तो उसको सिंपली भगवान के अंडर में आ जाना चाहिए और उनके साथ काम करे। हाँ, कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है? कृष्णा कॉन्शियस होकर के उनके अंडर में काम करे। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। जो कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं, वो अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। पाप किया, पुण्य किया, नहीं। अर्जुन ने कितने लाखों लोगों को मारा, लेकिन उसको पाप नहीं लगा, क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियस था। वो ये नहीं सोच रहा था कि मैं अपने लिए मार रहा हूँ, ना ना ना, मैं कृष्णा के लिए मार रहा हूँ। तो सारा सब कुछ किसके लिए जाएगा? कृष्णा को, और मैं आत्मा हूँ, सिंपल। जब सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है, ये लास्ट लाइन है प्रभुपाद के तात्पर्य की। हाँ, सब कुछ परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। अल्टीमेटली हर चीज भगवान की इच्छा पर निर्भर है, इसके ऊपर हमें कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमको भगवान के प्लान्स में डाउट नहीं रहना चाहिए कभी भी। हाँ, ईगो आता है ना, ये जो फॉल्स ईगो है ना, फॉल्स ईगो यही है कि ना, मैं भगवान के प्लान्स के हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं खुद के प्लान्स बनाऊंगा और बनाता रहूंगा। यहाँ पे अच्छा, कोई बोल सकता है कि भाई उत्तरदायी क्यों नहीं होता? उत्तरदायी क्यों नहीं होता? जो व्यक्ति आत्मा के लेवल पर आ जाता है ना, उसको कोई कर्म फल नहीं लगता। क्यों? ये थर्ड चैप्टर में दे रखा है ना? थर्ड चैप्टर में दे रखा है 327 के अंदर कि क्योंकि जीव जो है अपने आप को अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। क्योंकि जीव अपने आप को करता मान लेता है अहंकार के चलते हुए ना। कहाँ गया ये 27, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। प्रकृति गुण सब कुछ कर रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली भगवान के अंडर में है। हाँ, लेकिन जीव सोचता है कि नहीं मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो ठीक है, भुगतो भुगतो। मान लो क्या कहते हैं, आपने मतलब किसी और ने कुछ कर्म किया है, कुछ बुरा किया, मान लो किसी और ने मर्डर किया है, ठीक है, और कोई पुलिस वाला जो है आपसे पूछ रहा है, ए तुमने मर्डर किया? मैंने मर्डर किया, मैंने किया ये। तो ठीक है, फिर भुगतो। हाँ, उसी तरह क्या कहते हैं, भगवान की परम इच्छा हमेशा रहती है ना, और क्या कहते हैं, भगवान जो प्रकृति गुण है वो सब कुछ करते हैं, है ना, लेकिन उसके बाद भी जीव बोलता है मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। हाँ, तो भुगतो फिर। गलत है। हाँ, कोई जैसे मान लो प्लेन में जा रहा है ना, उससे कोई फोन पे बात करे, है ना, वो बोलता है भाई क्या हो, कहाँ हो? बोले मैं उड़ रहा हूँ। अरे वो उड़ रहा है क्या? वो तो बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन प्लेन उड़ रहा है, प्लेन के साथ अपने आप को तदात्म कर लिया है उसने, एक कर लिया है, एक मान लिया है, करा नहीं है, मान लिया है। यही दिक्कत है। इसलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियस होना, ठीक है। भगवान के बारे में हमेशा ध्यान रखना कि भगवान सब कुछ करवाने वाले हैं, प्रकृति के गुण काम कर रहे हैं, और मैं भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान के लिए सब कुछ करना है। हाँ, ये भाव होना चाहिए। हाँ, जिसका ये रहेगा,
है ना, और हमेशा भगवान को फोटो में रखेगा, नहीं भगवान की इच्छा सर्वोपरि है, उसकी वजह से मैं जो कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ। बिल्कुल वो शक्ति दे रहे हाँ। इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, है ना। तो जब तक कृष्णा दिमाग में रहेंगे ना कि भाई उनकी वजह से, कर्म वगैरह कुछ नहीं लगता, व्यक्ति उसके ऊपर हो जाता है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, अपने आप को जो है कर्ता मान लेता है फिर जीव, अहंकार की वजह से। तो क्या कहते हैं, अहंकार छोड़ो और भगवान को एज इट इज एक्सेप्ट करो, सिंपल। जीव, बहुत सारे जीव क्यों भगवान को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, रीजन है अहंकार। ईगो, EGO, एजिंग गॉड आउट। भगवान को फोटो से बाहर निकाल देना, दिस इज ईगो। क्लियर हुआ? बोल वरुण ब्रो, क्लियर हुआ? हाँ लाइट देने भी है तो नेटवर्क पे रहता है मेरा फोन पे, इसलिए आवाज नहीं होती आपकी। चलो ठीक है, अभी क्लियर हो गया ना पूरा? हाँ ये तो क्लियर हो गया दोनों को। वही मैं पढ़ रहा था चैप्टर, तो उसमें उसमें ईगो